दूसरे पर हमलों के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। मंगलवार 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया। बौखलाए पाकिस्तान ने भी 18 जनवरी को ईरान पर बमबारी कर दी। इस हमले पर अब दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए जानते हैं इस वीडियो में ईरान पाक को लेकर दुनिया के देशों का क्या कहना है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ईरान ने हमला क्यों किया और इस पर पाकिस्तान के काउंटर अटैक का क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। ईरान की ओर से पाकिस्तान पर हमले को लेकर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का आपसी मसला है। जहां तक भारत की बात है, हम आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। हमारा मानना है कि कोई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के करीबी चीन ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। ईरान और पाकिस्तान के इस विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इन हमलों की निंदा करते हैं। हमने देखा है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपने 3 पड़ोसियों की संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। एक तरफ ईरान इस इलाके में आतंकवाद का पनाह देने वाला देश है और दूसरी ओर वह दावा करता है कि उसने इन देशों पर कार्रवाई आतंकवाद से लड़ने के लिए की है। हमें उम्मीद है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। इस पूरे मामले में बलूचिस्तान के चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए प्रवक्ता आजाद बलोच ने कहा है कि ईरान के कब्जे वाले इलाके में बीएलए नहीं है। वहां पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हमला किया है। बीएलए पाकिस्तान ने मासूम बलूचों को शहीद किया है। बीएलए स्पष्ट करना चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ने ही बलूच जमीन पर कब्जा किया है। बीएलए इनमें से किसी एक से मदद लेकर दूसरे से नहीं लड़ेगा। ईरान की सरकारी मीडिया इरना के मुताबिक पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसमें 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये लोग ईरान के नागरिक नहीं थे। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तानी हमले में 3 महिलाएं, 4 बच्चे और 2 पुरुष इन हमलों में मारे गए हैं। ईरान की सीमा से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर ये हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों पर हमला किया गया है वो पाकिस्तान में खून खराबा करने वाले आतंकी थे। इन आतंकियों ने ईरान की उन जगहों पर पनाह ली थी जहां किसी का भी नियंत्रण नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमलों में कई आतंकी मारे गए हैं। ईरान पर हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना का बयान सामने आया है। पाक सेना ने कहा है कि उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन का नाम मार्गबार समाचार कोड रखा गया था। यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। इस अभियान में पाकिस्तान की सेना ने किलर ड्रोन, रॉकेट, विस्फोटों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया गया है कि उसने ईरान में पनाह लिए आतंकियों को निशाना बनाया है। साथ ही ये भी ख्याल रखा गया है कि आम लोगों को जान माल का कोई नुकसान ना हो। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वहां कई कुख्यात आतंकी रह रहे थे। पाकिस्तान की सेना ने जो बयान दिया है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बल आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए और किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सुरक्षा की जाए। मालूम हो कि 16 जनवरी की रात ईरान की ओर से पाकिस्तान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला बलूचिस्तान के एक इलाके में हुआ। ईरान ने कहा कि उसने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, इसीलिए यह हमला किया गया क्योंकि ये आतंकी उनके देश में आतंक मचा रहे थे, उनके लोगों की जान ले रहे थे। लेकिन पाकिस्तान खुद पर हुए इन हमलों से बौखला गया है। कहा कि इन हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई और 3 बच्चियां घायल हो गई हैं। पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। 18 जनवरी को ईरान के कई इलाकों पर बम बरसा दिए। काउंटर अटैक के बाद इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। खैर, दुनिया रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के युद्ध के परिणाम को झेल रहा है। अगर ईरान पाकिस्तान के बीच जंग शुरू होती है तो नतीजा बुरा हो सकता है। आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते